हस्तरेखाओं का पाठन, जिसे हस्तरेखा विज्ञान अथवा सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, सारी दुनिया में प्रचलित है। इसका प्रारंभ भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं जिप्सी भविष्यवक्ताओं से हुआ है। इसका उद्देश्य हस्तरेखाओं के अध्ययन से किसी व्यक्ति के चरित्र अथवा भविष्य का आकलन करना है। चाहे आप शौकिया हस्तरेखाएं पढ़ने वाले हों, केवल मजे से समय बिताने के लिए पढ़ने वाले हों अथवा मित्रों को प्रभावित करने के लिए पढ़ने वाले हों, आप भी किसी का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। एक हाथ का चयन करें। हस्तरेखा शास्त्र या पोमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है। महिलाओं के लिए दाया हाथ जन्म के फल का द्योतक होता है और बाया कर्मों का। पुरुषों के लिए स्थिति इसकी उल्टी होती है। बाया हाथ जन्म का और दाया कर्मों का द्योतक होता है। वैसे तो आप प्रमुखता से उपयोग किए जाने वाले हाथ को तत्कालीन पिछले जीवन के लिए चुन सकते हैं, और प्रमुखता से उपयोग न किए जाने वाला हाथ तब भविष्य का हाथ होगा। इस विषय में अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ का कहना है कि बाया हाथ क्षमताओं का द्योतक होता है, अर्थात क्या कुछ हो सकता है, आवश्यक नहीं कि क्या होगा। और हाथों में परिवर्तन का अर्थ है कि जीवन में या तो कुछ परिवर्तन हो रहा है अथवा ऐसा कुछ किया जाने वाला है जिससे परिवर्तन होगा। 4 मुख्य रेखाओं को पहचानिए। उनमें दरारें हो सकती हैं या हो सकता ही कि वे छोटी हों, परंतु कम से कम उनमें से 3 तो वहां होनी ही है। द हार्ट लाइन, मस्तिष्क रेखा द, जीवन रेखा द, भाग्य रेखा दी, केवल कुछ ही लोगों के होती है। हृदय रेखा का विवेचन करें। प्रचलित परंपराओं के अनुसार इस रेखा को किसी भी दिशा से पढ़ा जा सकता है, कनिष्ठिका से तर्जनी की ओर अथवा विपरीत क्रम से। विश्वास किया जाता है कि यह रेखा भावनात्मक स्थिरता, रूमानी दृष्टिकोण, विषाद एवं हृदय के स्वास्थ्य की द्योतक होती है। मूल विवेचन इस प्रकार है। तर्जनी के नीचे से शुरू होती है तो जीवन में प्रेम से संतुष्ट। मध्यमा के नीचे से शुरू होती है तो प्रेम के मामले में स्वार्थी। बीच में से शुरू होती है तो आसानी से प्रेम में पड़ जाते हैं। सीधी एवं छोटी प्रेम में कम रुचि। जीवन रेखा को छूती है, आसानी से दिल टूटता है। लंबी तथा वक्र अपनी भावनाओं एवं प्रेम का खुला प्रदर्शन। सीधी एवं मस्तिष्क रेखा के समानांतर भावनाओं पर कठोर नियंत्रण। वक्रद अनेक संबंध एवं प्रेमी गंभीर संबंधों का अभाव। रेखा पर गोल चिन्ह दुख एवं विषाद। टूटी हुई रेखा भावनात्मक आघात। छोटी छोटी रेखाओं द्वारा हृदय रेखा को काटा जाना, भावनात्मक आघात। मस्तिष्क रेखा का विवेचन करें। यह विद्वत्ता, संप्रेषण पद्धति, बौद्धिकता एवं ज्ञान पिपासा की द्योतक होती है। वक्र रेखा सृजनात्मकता एवं स्वच्छंदता से संबद्ध होती है, जबकि एक सीधी रेखा व्यावहारिकता एवं सधे हुए दृष्टिकोण को दर्शाती मानी जाती है। मूल विवेचन इस प्रकार है। छोटी रेखा मानसिक उपलब्धियों की दैहिक उपलब्धियों पर प्राथमिकता। वक्र ढलवां रेखा सृजनात्मकता। जीवन रेखा से अलग असाहसी, जीवन उत्साह से भरपूर। लहराती हुई रेखा छोटी याददाश्त। गहरी, लंबी रेखा अकेंद्रित एवं स्पष्ट विचार क्षमता। सीधी रेखा यथार्थवादी। मस्तिष्क रेखा में काटकूट अथवा गोल चिन्ह भावनात्मक संकट। भंग मस्तिष्क रेखा विचारों में विसंगति। मस्तिष्क रेखा पर अनेक काटकूट के चिन्ह महत्वपूर्ण निर्णय। जीवन रेखा की विवेचना करें। यह अंगूठे के निकट से शुरू होती है और धनुषाकार होकर कलाई तक जाती है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, सामान्य डील डॉल तथा जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे प्रलयंकारी घटनाओं, शारीरिक चोटों एवं स्थान परिवर्तन को प्रतिबिंबित करती है। इसकी लंबाई आयु से संबद्ध नहीं है। मूल विवेचन इस प्रकार है। अंगूठे के निकट रहती है, बहुधा थकान। वक्र ऊर्जावान। लंबी, गहरी उत्साही। छोटी एवं छिछली दूसरों के बहकावे में आने वाला। अर्धवृत्ताकार चक्र अशक्ति एवं उत्साह। सीधी एवं हथेली के किनारे के सन्निकट असंबंध बनाने में सतर्क। अनेक जीवन रेखाएं अतिरिक्त जीवन शक्ति। रेखा में गोल चिन्ह चोट अथवा अस्पताल में भर्ती होने के द्योतक हैं। रेखा भंग अजीवन शैली में परिवर्तन। भाग्य रेखा का विवेचन करें। यह नियति रेखा भी कहलाती है और यह इंगित करती है कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों से किस हद तक प्रभावित होता है। यह हथेली के मूल से शुरू होती है। मूल विवेचन इस प्रकार है। गहरी रेखा भाग्य का प्रभावी नियंत्रण। रेखा भंग एवं दिशा परिवर्तन परिस्थितिवश जीवन में अनेक परिवर्तनों की संभावना। प्रारंभ में जीवन रेखा से जुड़ी हुई अस्वनिर्मित व्यक्ति
शीघ्र ही महत्वाकांक्षी हो जाता है। लगभग मध्य में जीवन रेखा से जुड़ जाती है। यह जीवन का वह काल दर्शाता है जब दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं के हितों का बलिदान कर दिया जाता है। अंगूठे के आधार से आरंभ होकर जीवन रेखा को काटती है। मित्रों एवं संबंधियों द्वारा सहायता। हाथ एवं अंगुलियों आदि का विवेचन। हाथ का आकार देखें। हाथ का हर आकार चरित्र की किसी न किसी विलक्षणता का द्योतक होता है। हथेली की लंबाई कलाई से अंगुलियों के आधार तक नापी जाती है। मूल विवेचन इस प्रकार है। धरती, चौड़ी, वर्गाकार हथेली, स्थूल तथा खुरदुरी अंगुलियां, सुर्ख रंग, हथेली तथा अंगुलियों की लंबाई बराबर होती है। सुदृढ़ मूल्य एवं ऊर्जा, परंतु कभी कभी हठीला स्वभाव। व्यावहारिक एवं जिम्मेवार, कभी कभी भौतिकतावादी। अपने हाथों से काम करने वाले एवं उसी में सुखी रहने वाले। वायु, लंबी अंगुलियों के साथ वर्गाकार अथवा आयताकार हथेलियां, कभी कभी बाहर को निकले हुए पोर, नीचे को दबा हुआ अंगूठा और शुष्क त्वचा, अंगुलियों की लंबाई से छोटी हथेलियां। मिलनसार, बातूनी एवं हाजिर जवाब। छिछला, ईर्ष्यालु एवं भावशून्य। दूसरों से अलग एवं स्वच्छंद तरीके से कार्य करने वाला। जल, लंबी शंक्वाकार अंगुलियों के साथ, लंबी, कभी कभी अंडाकार हथेली, हथेली की लंबाई अंगुलियों की लंबाई के बराबर परंतु हथेली के सबसे चौड़े भाग की चौड़ाई से कम। सृजनात्मक, अनुभवी एवं संवेदी। तुनक मिजाज, भावुक एवं संकोची। अंतर्मुखी, शांतचित्त एवं सहज ज्ञान से कार्य करने वाला। अग्नि, वर्गाकार अथवा आयताकार हथेलियां, लाल अथवा गुलाबी त्वचा एवं छोटी अंगुलियां, अंगुलियों से लंबी हथेली। सहेज, उत्साही एवं आशावादी। कभी कभी अहंवादी, मनमौजी एवं असंवेदनशील। बहिर्मुखी, निडरतापूर्वक, सहज ज्ञान से कार्य करने वाला। पर्वतों को देखिए, ये है पोरों के पीछे, अंगुलियों के नीचे का मांसल भाग। इनको देखने के लिए अपने हाथ को कप जैसा बनाइए। अब बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा है। उच्च शुक्र पर्वत, आपके अंगूठे के नीचे वाला भाग, सुखवादिता, स्वच्छंदता एवं क्षणिक परितुष्टि की आवश्यकता को इंगित करता है। शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति पारिवारिक मामलों में उदासीनता को इंगित करती है। तर्जनी के नीच के पर्वत को बृहस्पति पर्वत कहते हैं। इसके उन्नत होने का अर्थ है कि आप प्रभावी, संभवतः आत्मकेंद्रित एवं अति महत्वाकांक्षी हैं। और इसकी अनुपस्थिति का अर्थ है कि आप में विश्वास की कमी है। आपकी मध्यमा के नीचे शनि पर्वत है। उच्च पर्वत, आपके हठी, चिड़चिड़े एवं विषादग्रस्त होने का द्योतक है। यदि यह दबा हुआ है तो यह सतीपन एवं अव्यवस्था का द्योतक है। सूर्य पर्वत आपकी अनामिका के नीचे है। यदि सूर्य पर्वत उच्च है तो आप जल्दी क्रोधित हो जाने वाले, शाहखर्च और गर्वीले हैं। दबा हुआ सूर्य पर्वत आपके कल्पनाहीनता का द्योतक है। बुध पर्वत आपकी कनिष्ठिका के नीचे होता है। यदि यह उभरा हुआ है तो आप बहुत वाचाल हैं। दबे हुए पर्वत का अर्थ इसके विपरीत है, आप शर्मीले हैं। इसमें से कुछ भी विज्ञान पर आधारित नहीं है। और आपके हाथों में समय के साथ परिवर्तन होता ही रहता है। इस सब को गंभीरता से मत लीजिए। हाथ और अंगुलियों को नापिए। जिनके हाथ शरीर के आकार की तुलना में छोटे होते हैं, उनके संबंध में कहा जाता है कि वे फुर्तीले होते हैं तथा इस संबंध में अधिक नहीं सोचते हैं कि करना क्या है। बड़े हाथों वाले विचारशील और धीमे काम करने वाले होते हैं। ध्यान रहे कि यह शरीर की तुलना में है। यदि आप लंबे हैं 2.4 मीटर, तब आपके हाथ तो 4 वर्ष के बच्चे से बड़े ही होंगे। यह सब सानुपातिक है। और हाँ, लंबी अंगुलियां सुसंस्कृत, सुंदरता एवं कोमलता के साथ व्यग्रता की निशानी भी हो सकती है। छोटी अंगुलियां उनकी होती हैं जो व्यग्र, कामुक एवं सृजनशील होते हैं। दूसरी ओर लंबे नखों का अर्थ है कि आप दयावान हैं और रहस्यों के उत्तम रखवाले हैं। छोटे नाखूनों का अर्थ है कि आप छिद्रान्वेषी एवं व्यंग्यात्मक हैं। यदि वे बादाम के आकार के हैं, तब आप मृदु एवं व्यवहार कुशल हैं।